2 अगस्त 2024। और बाबा के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाजी बाबा, तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। तुम रावण के संग में आकर पतित बने, अब फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है। निजी संस्कार किसके? आत्मा के। आत्मा जब अपने मूल रूप में स्थित होती है, जब उसके ऊपर कोई दूसरी पहचान नहीं होती, ड्रामा की कोई स्मृति नहीं होती, जन्म मरण के चक्कर से परे होती है, तो जो उसकी मूल अवस्था है वो उसकी निजी अवस्था पवित्रता की है। जैसे समझने के लिए अगर हम भौतिक रूप में या स्थूल रूप में समझना चाहें, तो जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है। जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो उसके जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जो भी उसकी स्किन होती है, और जो उसका पूरा एक ऑरा होता है वो पवित्रता का होता है ना। उसकी उस वक्त स्किन, ऑर्गन सब कुछ बिल्कुल न्यू होते हैं। और जो उसके अंदर संस्कार है एकदम पवित्र होते हैं, क्योंकि अभी तक कुछ भी इमर्ज नहीं हुआ। मतलब ड्रामा में उसको जब बुद्धि आएगी, जब उसका मन अलग से चलने लगेगा, तो उसके अंदर अपवित्रता बढ़ने लगेगी। फिर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो फिर उसको दुनिया का ज्ञान होने लगता है। अच्छे बुरे, अपवित्रता, सब तरह की चीजें उसमें आने लगती हैं। लेकिन अगर हम सब अपने आप को देखें, तो हमारा जो, अगर फिजिकल फॉर्म में हम समझ रहे हैं, वो सूक्ष्म फॉर्म है। तो फिजिकल फॉर्म में अगर हम सब कहें कि हम सब की पवित्रता क्या है, तो वो जो छोटा सा बच्चा, हम सब छोटे से बच्चे के रूप में जब पैदा हुए थे, शरीर में आए थे, है ना, चाहे वो कई जन्मों के बाद हर जन्म में आए, लेकिन वो स्किन, वो ऑर्गन्स हमारी सबसे पवित्र आज भी अंदर है। केवल ये जो एजिंग हुई है, ये जैसे जैसे हम बढ़ते गए आगे, टाइम बीतता गया, इसके ऊपर लेयर्स चढ़ती गई, स्किन में, ऑर्गन्स में यूज होते गए ऑर्गन्स। अभी पापा ने कल परसों कहा था ना, परसों नरसों की मशीन जो है वो यूज होते होते पुरानी हो जाती है, अगर रखी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही ये जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमारे ऊपर शरीर में भी बहुत सारे चेंजेस आते गए। स्किन कोमल से कठोर होती गई, अंदर बुद्धि भी पवित्र से अपवित्र होती चली गई। तो फिजिकल फॉर्म में भी हम सभी सबसे पहले बिल्कुल प्योर थे, जब उसके ऊपर कोई लेप छेप नहीं थी। और धीरे धीरे बड़े होते गए तो सब कुछ चेंज होकर अपवित्र हो गए, जिसको हम कहते हैं कि ढेरों बीमारियां हैं शरीर में ना, ढेरों रूप से। और मन में भी हम बहुत हलचल में हैं, टेंशन में। छोटे से बच्चे को क्या टेंशन होती है, कितना निश्चिंत रहता है ना। तो ये हो गया हमारा फिजिकल फॉर्म की बात। ऐसे ही संस्कारों में अगर हम देखें, तो आत्मा जब अपने मूल रूप में है, उसके ऊपर कोई लेप छेप नहीं, कोई ड्रामा नहीं, तो वो पवित्र है। और नीचे आकर रावण के संग में, यानी 2500 वर्ष तक भी उसमें बहुत परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हाँ, शरीर में आ जाती है तो धीरे धीरे कलाएं तो कम होने ही लगती है। लेकिन वो कलाओं का कम होना इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि बहुत स्लो कम होती है, और वो भी ना के बराबर। 16 से 14 कला, 14 से 18 होने में थोड़ा टाइम जो लगता है, उसमें चेंजेस आते हैं। और सबसे बाद में जो 8 8 कलाओं से 0 कलाओं में जब पहुंच जाते हैं, तो आत्मा पूरी तरह से पार्ट में पतित हो जाती है ना। ये सब पार्ट में हो रहा होता है, ये भी समझना है। आत्मा के अपने मूल संस्कार पवित्रता के हैं। अब जो ऊपर से हम लोगों को संस्कार सबके पूरी दुनिया में किसी के भी दिख रहे हैं, ये उसको ड्रामा अनुसार मिले हैं स्क्रिप्ट में, और वो उसको बजाने ही पड़ेंगे। इसीलिए जब भी कोई आत्मा से आपको परेशानी है, या कोई आत्मा से आप इम्प्रेस भी हो जाते हो, दोनों ही तरह में याद रखो कि आत्मा तो बिल्कुल निजी रूप में पवित्र ही है। ऊपर से कोई बहुत अच्छे प्रभावित करने वाला पार्ट बजा रहा है, कोई बहुत बुरा पार्ट बजा रहा है जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इस सब के अंदर एक सूक्ष्म सी, छोटी सी, प्यारी सी पवित्र आत्मा है। और वो संस्कारों से बिल्कुल सतो प्रधान बाबा के समान है, और मैं भी वैसी हूँ। तो अब पार्ट में हमको पावन दुनिया में जाना है, हमको माना आत्मा को, इसलिए वो पावन दुनिया में जाने के संस्कार इमर्ज करने का टाइम आ गया है। तो रावण के संस्कार वो को अब हमें भूल जाना है, और आगे नई दुनिया, पावन दुनिया का मालिक बनना है। प्रश्न है, अशांति का कारण और उसका निवारण क्या है?
हम सभी धीरे धीरे जन्म लेते गए तो सबके अंदर अशांति बढ़ती गई। प्रॉब्लम्स तो पहले भी बहुत थी ना, भौतिक रूप में, स्थूल रूप में धन नहीं था कईयों के पास, या अनेक तरह की बीमारियां होती थी पहले के जमाने में, लेकिन अभी सब कुछ होते हुए भी हर कोई बहुत अशांत है। उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है? उत्तर है, अशांति का कारण है अपवित्रता। अब भगवान बाप से वायदा करो कि हम दुनिया पवित्र दुनिया बनाएंगे, अपनी सिविल आय रखेंगे, क्रिमिनल नहीं बनेंगे, तो अशांति दूर हो सकती है। तुम शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चे कभी अशांति नहीं फैला सकते। तुम्हें शांत रहना है, माया के गुलाम नहीं बनना है। तो पहले तो ये समझना है कि ये प्रश्न बाबा पूछ किससे रहा है, अशांति का कारण। अगर आत्मा से पूछे तो आत्मा तो सदा ही शांत है, लेकिन बाबा अभी पार्ट से बात कर रहा है ना। पार्ट में एक शूद्र से ब्राह्मण तो हम बन गए, लेकिन अभी ब्राह्मण पार्ट में माया से जो युद्ध हो रही है वो ब्राह्मण पार्ट सुन रहा है। बाबा उसी से पूछ रहा है कि अशांति का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी अपवित्रता। अपवित्रता का मतलब तुम भूल गए हो कि तुम सिर्फ पार्ट बजा रहे हो, ये कुछ भी तुम्हारा सत्य नहीं है। तुम्हारा सत्य तो वो है जो तुम मूल रूप में अपने सतयुगी दुनिया में जो सोल कॉन्शियस होकर पार्ट बजा कर आए हो, या अपने मूल रूप में परम धाम में होते हो, वो तुम्हारी रियल आइडेंटिटी है, परम धाम वाली। बट उसके बाद नीचे आकर ऊपर से इतने जन्मों के कपड़े वस्त्र पहने हैं और उसको ही अपना समझ लिया। ना सिर्फ शरीर लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी हर जन्म में स्क्रिप्ट वाइज अलग अलग मिला, उसको भी अपना समझ लिया। विशेषता गुण बुराई कमजोरी उनको भी अपना समझ लिया, देहधारियों को भी अपना समझ लिया, ये पूरी दुनिया को ही अपना समझ लिया है ना। इसीलिए चिंता करते हो कि पदार्थ खत्म हो रहे हैं, पानी अशुद्ध हो रहा है, हवा अशुद्ध हो रही है। ये सब आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सभी भौतिक रूप से अपने को भौतिक ही समझते हैं, मटेरियलिस्टिक दुनिया में। इसीलिए ये अपवित्रता हमारी अशांति का कारण है, कभी कुछ परेशान करता है कभी कुछ। तो बाबा कहते हैं कि अब वादा करो कि तुम अब ये सब दुनिया भूल जाओगे, इससे अपना कोई नाता नहीं रखोगे ना, बुद्धि से सब भूल जाओगे। आ, कई बार ये जो हम लोग समझ लेते हैं ना कि भूल जाने से तो हम फिर वो माया त्याग देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत प्यारी बात है कि अगर आप सोल कॉन्शियस बन जाते हो ना, और आपको ये एकदम परमानेंट हो जाता है स्मृति में कि आप आत्मा हो, सिर्फ पार्ट बजा रहे हो, तो आप पार्ट भी बहुत खूबसूरती से बजाने लगते हो। फिर आप पत्नी का, पति का, बच्चे का, माँ बाप का, या आपके जो भी अलग अलग पूरे दिन में पार्ट होते हैं, वो और खूबसूरती से बजते हैं, क्योंकि अब पता है कि इसमें कोई आसक्ति नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, किसी की बुराई भलाई दिखती नहीं, क्योंकि वो तो पार्ट में है ना। इसलिए ये अपनी आंखों को सिविल आई बनाओ। सिविल आई का मतलब सबको आत्मा के रूप में, उनकी ओरिजिनल मूल रूप में देखो, और पार्ट को उसको देखते हुए भी मत देखो। अगर पार्ट को देख लिया क्रिमिनल आई हो जाएगी, तभी तुम्हारी अशांति दूर हो सकती है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को तो अब शांति स्थापन करना है, माना अपने मूल रूप को याद करते करते मूल अवस्था को प्राप्त करना है। तो प्राप्त तो चलिए तब होगा जब शरीर छूट जाएगा, लेकिन बुद्धि से जो हम अभी शांति धाम में जाकर अपनी शांति की मूल स्थिति में स्थित होते हैं, उससे चारों तरफ की आत्माओं को जो बाबा से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, या उनका पार्ट भी नहीं है डायरेक्ट कनेक्शन का, उनको भी हमसे शांति मिलती है, क्योंकि हम ही जड़ है, और जड़ को ही सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, वो फिर अलग अलग पत्तों में भेजता है। तो बाबा हमको जो शांति का न्यूट्रिशन दे रहा है इस ज्ञान के थ्रू, वो हमें चारों तरफ फैलाना है। और अगर हम ही अशांति, यानी हम बॉडी कॉन्शियस में रह के पार्ट को अपना समझ लेंगे, और हमेशा कुछ ना कुछ मन, क्योंकि अशांति मन को होती है ना। अगर मन अशांति बार बार क्रिएट करता रहेगा, आत्मा अपनी शांति की स्थिति में स्थित नहीं होगी, और बार बार मन ही अपने आप को समझ लेगी, तो फिर माया के गुलाम बन जाएंगे। इसलिए माया के गुलाम नहीं बनना है, हमें अपने मूल रूप में अपनी शांत स्थिति को याद रखना है। और ऊपर से पार्ट में बचती हुई अशांति का भी अगर पार्ट आ जाए तो शांति की स्थिति में स्थित हो जाना है, तो मूल ऊपर का अशांति का पार्ट भी समाप्त होने लगेगा, मर्ज हो जाएगा। शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं
कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई, एक बार सुनाकर फिर तो चले जाएंगे। अभी तुम बच्चे गीता के भगवान से वही गीता का ज्ञान सुन रहे हो और राजयोग भी सीख रहे हो। वे लोग तो लिखी हुई गीता पढ़कर कंठ कर लेते हैं, फिर मनुष्यों को सुनाते रहते हैं। वह भी फिर शरीर छोड़ जाएं, दूसरे जन्म में बच्चा बने, फिर तो सुना ना सके। हाँ, गीता सुनने की जरूरत कब पड़ती है? जब अपवित्र हो जाते हैं। छोटे बच्चे क्यों नहीं इतना वेद शास्त्र और उसमें इंटरेस्ट रखते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर से बहुत पवित्र होते हैं ना। लेकिन वो जो 2 साल 3 साल के बाद बच्चों में दुनिया भर के संस्कार इमर्ज होने लगते हैं और वो बातें सीखने लगते हैं, इसलिए फिर माँ बाप उनको पढ़वाते हैं, सुनवाते हैं कि अच्छी आदतें सीखें। लेकिन मूल रूप से तो बच्चे से ज्यादा एक 6 महीने के 8 महीने के बच्चे तक कितना उससे ज्यादा पवित्र तो इंसानी रूप में कोई नहीं होता। तो बाबा कहते हैं कि गीता तुम सुनाते रहते हैं। अब बाप तुमको गीता सुनाते रहते हैं जब तक तुम राजाई प्राप्त करो। लौकिक टीचर भी पाठ पढ़ाते ही रहते हैं। आपको जो भौतिक चीजों की पढ़ाई है वो भी लौकिक टीचर करते हैं। जब तक पाठ पूरा पूरा हो सिखाते रहते हैं। पाठ पूरा हो जाता फिर हद की कमाई में लग जाते। टीचर से पढ़े, कमाई की, बूढ़े हुए, शरीर छोड़ा, फिर दूसरा शरीर जाकर लेते हैं। वो लोग गीता सुनाते हैं। अब इससे प्राप्ति क्या होती है? जो बाहर की किताबी गीता है वो भी सुनाते हैं तो क्या प्राप्ति होती? यह तो कोई को पता नहीं। गीता सुनाकर फिर दूसरे जन्म में बच्चा बना तो सुना ना सके। जब बड़े हो बुजुर्ग बने, गीता पाठी हो, तब फिर सुनावे। तो कोई कितना भी पहले का संस्कार लेकर जाए अगले जन्म में, लेकिन फिर भी उसको इमर्ज होने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। और उसको कहीं ना कहीं से उतनी ट्रेनिंग या अपने आप से उतनी प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है जितना वो पहले जन्म में करके आया है। उसके बाद फिर वो इमर्ज होता है सबके सामने और फिर वो यूज कर पाते हैं ना। हम बच्चे भी बाबा के जो आधे पुरुषार्थ में शरीर छोड़ देते हैं अगले जन्म में, तो उनको ऐसे नहीं कि ये ज्ञान बना बनाया वहां पर याद रहता है और वो आगे का पकड़ने लगते हैं। नहीं, वो मिनिमम इतना तो करके करते ही है, रिवाइज करते हैं जितना वो पिछले जन्म में छोड़कर आए थे, फिर उसके आगे का पुरुषार्थ करते हैं। जैसे स्कूल में भी एग्जाम देते हैं ना, तो कितना भी पढ़ लिया हो लेकिन एग्जाम्स के समय में पहले रिवीजन करते हैं फिर आगे का पढ़ते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि जब वो बड़े हो जाए, बुजुर्ग बने, गीता पाठी बने, प्रैक्टिस करें, फिर सुनावे। यहाँ बाप तो एक ही बार शांति धाम से आकर पढ़ाते हैं, फिर चले जाते हैं। बाप कहते, तुमको राजयोग सिखाकर हम अपने घर चले जाते हैं। माना बाबा के साथ हम सभी अपने साइलेंस की स्थिति में टिक जाएंगे, परम धाम में चले जाएंगे। लेकिन जो शुरू की आत्माएं हैं 9 लाख, वो तो वहीं पे रहेंगी, वो तो तुरंत वापस आ जाएंगी। तो बाबा अभी जैसे उनसे बात कर रहा हो कि वो शांति धाम, मतलब बाबा शांति धाम में बैठ जाएगा, चले जाएंगे और हम लोग पार्ट पे कंटिन्यू रखेंगे। बाप कहते हैं तुमको राजयोग सिखाकर हम अपने घर चले जाते हैं। जिसको पढ़ाता हूँ वह फिर आकर अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। तो सतयुग में फिर जो भी हमने पुरुषार्थ करके पाया है वो हम फिर से पार्ट में बजाने लगते हैं, उसका फल भोगते हैं, अपनी कमाई करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा कर फिर चले जाते हैं। कहाँ? बाबा पूछ रहे हैं, नई दुनिया में। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। मनुष्य तो यह नहीं जानते कि पुरानी दुनिया खत्म हो फिर नई स्थापन होनी है। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते ही हैं नई दुनिया के लिए। फिर ना यह पुरानी दुनिया ना पुराना शरीर होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्माएं पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में आती है। नई दुनिया थी जिसमें देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वह नई दुनिया बनाने वाला भगवान ही है। वह एक धर्म की स्थापना कराते हैं, कोई देवता द्वारा नहीं कराते। देवता तो यहाँ है नहीं, तो जरूर कोई मनुष्य द्वारा ही ज्ञान देंगे जो फिर देवता बनेंगे।
फिर वही देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते अभी ब्राह्मण बने। यह राज तुम बच्चे ही जानते हो। भगवान तो है निराकार, जो नई दुनिया रचते हैं। अभी तो रावण राज्य है। तुम पूछते हो कलयुगी पतित हो या सतयुगी पावन हो। कलयुगी पतित का मतलब अपने को देह देह का संबंधी या देह के ही धर्म में बंधा बांध के रखते हो। स्मृति में सदा यही याद रहता है कि मैं किसी की पति पत्नी बच्चा टीचर डॉक्टर गरीब अमीर बूढ़ा जवान ये हूँ। या सतयुगी पावन का मतलब सोल कॉन्शियस हो और ये याद रखते हो कि मैं आत्मा अभी एक जवान का पार्ट प्ले कर रही हूँ एक बूढ़े का पार्ट प्ले कर रही हूँ एक अमीर आदमी का पार्ट प्ले कर रही हूँ या गरीब का पार्ट प्ले कर रही हूँ। ऐसे याद रहता है। ये हो गया सतयुगी पावन। और अगर हम अपने को गरीब अपने को अमीर दूसरों को गरीब या जो भी पार्ट जिसका है वो समझ रहे हैं तो वो हो गया कलयुगी पतित। परंतु समझते नहीं। अब बाप बच्चों को कहते हैं हमने 5,000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। हम आते ही है तुम बच्चों को आधा कल्प सुखी बनाने। फिर रावण आकर दुखी बनाता है ना। रावण मतलब भूल जाना कि मैं कौन हूँ। अज्ञानता ना। ये तो हमने हमेशा पढ़ते ही आए कि 5 विकार रावण है ना। लेकिन अभी हम वो विकारों को एक एक कर पत्ते को साफ नहीं करेंगे। अभी हमें साफ करना है सीधे से आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई लेयर को। इसके लिए ये याद रखना कि मैं जो हूँ वो याद आ जाए तो अपने आप लेयर उतरने लगती है ना। क्योंकि आत्मा की अपनी शक्ति जो है ज्ञान की जो जाग जाती है वो ऑटोमेटिकली इतनी शक्तिशाली है कि ऊपर की लेयर्स धीरे धीरे करके ड्रामा अनुसार उतर जाती है। लेकिन नहीं तो अगर हम एक एक विकार पे बुद्धि लगाएंगे तो फिर शायद पुरुषार्थ में बहुत टाइम लग जाएगा। और वैसे भी बाबा ने वो विधि बताई नहीं। बाबा ने कहा जड़ को पानी दो तो पत्ते पत्ते तक अपने आप पहुंच जाएगा है ना। तो रावण आकर तुमको दुखी बनाता है माना तुम खुद को भूल जाते हो बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो। यह दुख सुख का खेल है। कल्प की आयु 5,000 वर्ष है तो आधा आधा करना पड़े ना। रावण राज्य में सब देह अभिमानी विकारी बन जाते हैं क्योंकि अपने को बॉडी समझते हैं। तो फिर वो जो बॉडी के साथ जितने भी संस्कार है वो भी अटैक करते हैं। क्रोध लोभ काम है ना ये वासनाएं इच्छाएं सब आ जाती हैं। यह बातें भी तुम अब समझते हो आगे नहीं समझते थे। कल्प कल्प जो समझते हैं वही समझ लेते हैं। जो देवता बनने वाले नहीं वह आएंगे ही नहीं ना। यहाँ कितनी भी कोशिश कर ले कोई कि मेरी माँ मेरे बच्चे मेरा पति मेरी पत्नी ज्ञान में आ जाए आएंगे ही नहीं। अगर उनका पार्ट नहीं होगा तो वो आपके द्वारा अपनी संपूर्ण शांति को फील करेंगे। जब आप अपने अंदर वो परिवर्तन लाओगे आपकी आत्मा की जो जागृति हुई है उससे आपका जो ऑरा बना है जो आपकी शुभ भावना है या जो आपकी दृष्टि है उनके प्रति वही उनको बदल देगी है ना। हम बाबा से दृष्टि लेते हैं। अभी गाना चला था हम बाबा से क्या दृष्टि लेते हैं। ये नहीं कि आंखें में आंखें गड़ा कर देखते हैं तो कुछ शक्तियां आ जाती है। हम बाबा से दृष्टि लेते हैं माना हम बाबा से वो दृष्टिकोण लेते हैं जिससे बाबा हमें देखता है। बाबा का दृष्टिकोण हमारे प्रति ये देह का भान या देह का पार्ट नहीं है। बाबा का दृष्टिकोण हमारे प्रति सतो प्रधान मूल आत्मा के रूप में है। तो जब वो हमको इसी दृष्टि से देखता है तो हम उनकी दृष्टि लेते हैं। यही दृष्टि लेकर फिर हम दूसरों को देते हैं माना हम उनको भी उसी रूप में देखते हैं जिस रूप में बाबा हमें देखता है हम उनको देखते हैं। तो इसको कहते हैं दृष्टि देना दृष्टि लेना है ना। तो इसके लिए हमने बहुत इसको भौतिक और मूल अभी बना दिया भौतिक बना दिया है। लेकिन अभी इसको सूक्ष्म रूप में ही ले जाकर हम एक्चुअल में दृष्टि लेने और देने का मतलब उसको कर सकते हैं उसकी स्थिति को पा सकते हैं है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम पहले ये नहीं समझते थे ना। जो देवता बनने वाले होंगे वही वही यहाँ आएंगे। तुम देवता धर्म की कलम लगाते हो। जब वह आसुरी तमो प्रधान बन जाते हैं तो उनको दैवी झाड़का नहीं कहेंगे। जब हम सब आसुरी तमो प्रधान हो गए तो कोई कह सकता है कि हम देवी देवता हैं इसीलिए हिंदू नाम दे दिया। झाड़ भी जब नया था तो सतो प्रधान था। हम उसके पत्ते देवी देवता थे। फिर रजो तमो में आए माना धीरे धीरे झाड़ पुराना होता गया। पुराने पतित शूद्र हो गए।
हम सब उसकी एक एक पत्ता मतलब पार्ट धारी है ना। पुराने हो गए, शूद्र हो गए, पूरी बॉडी कॉन्शियस में डूब गए। पुरानी दुनिया में पुराने मनुष्य ही रहेंगे, पुराने को फिर से नया बनाना पड़े। अब देवी देवता धर्म ही प्रायः लोप हो गया है। बाप भी कहते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो पूछा जाएगा किस धर्म की ग्लानि होती है। जरूर कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो मैंने स्थापन किया था। वह धर्म ही प्रायः लोप हो गया, उसके बदले अधर्म हो गया है। तो जब धर्म से अधर्म की वृद्धि होती जाती, तब बाप आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे धर्म की वृद्धि, धर्म तो प्रायः लोप हो गया, बाकी अधर्म की वृद्धि हुई है ना। अधर्म का मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस में भी स्टेजेस होती है ना। द्वापर युग में जब ऋषि मुनि थे और हमारा भी पार्ट 8 कलाओं का था, तो हम सब अधर्म में भले ही आए, माना अज्ञानता तो आई, लेकिन ऐसे कंप्लीट अज्ञानी नहीं बने थे। कुछ कुछ ज्ञान था और बहुत कुछ अंदर संस्कारों में भी बेटर थे ना, शुद्धि थी। लेकिन जैसे जैसे तमो प्रधान पाठ शुरू हुआ तो अज्ञानता की अति होती गई ना, और वो अति होना ही तमो प्रधानता की हाईएस्ट स्टेज कहा जाता है। तो इसलिए अशुद्ध होने में, अधर्म बढ़ने में टाइम लगा, जबकि धर्म आने में सिर्फ हमारा ये एक जन्म ही काफी है ना, क्योंकि जागृति है। आत्मा जागृत हुई, माना वो अपने धर्म में टिक गई, साइलेंस में टिक गई, उसको अपने धर्म का पता चल गया और उस धर्म की वो हो भी गई। तो पापा कहते हैं बाकी अधर्म की वृद्धि हुई, वृद्धि तो सब धर्मों की होती है। एक क्राइस्ट से कितनी क्रिश्चियन धर्म की वृद्धि होती है। बाकी देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया, पतित बनने के कारण आपे ही ग्लानि करते हैं। धर्म से अधर्म भी एक ही होता है, और तो सब ठीक चल रहे हैं, सब अपने अपने धर्म पर कायम रहते हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाइसलेस था, वह विशेष बन पड़े हैं। हमने पावन दुनिया स्थापन की, फिर वही पतित शूद्र बन जाते हैं, अर्थात उस धर्म की ग्लानि हो जाती है। अपवित्र बनते तो अपनी ग्लानि कराते हैं। कोई भी धर्म या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब शुरू होती है, और उसके जो फाउंडर होते हैं या उसका जो भी संस्थापक होता है, उसकी पवित्रता के कारण, उसकी वो जो विजन है उसके कारण वो चीज शुरू होती है। लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है या वो जब चला जाता है, तो उसके बाद जो फॉलोअर्स आते हैं उनमें ड्रामा अनुसार कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ होता है, अपवित्रता होती है, और कंपटीशन होते हैं, क्योंकि उनके अनुयायी बहुत सारे होते हैं। तो जो भावनाएं हैं वो मिल जाती है, मिलावट आ जाती है। और इसी के लिए, इसी कारण से हर धर्म में शुरू में तो पवित्रता थी। जो मेन मेन स्थापक हैं ना, फाउंडर्स हैं, वो तो बहुत पवित्र थे, लेकिन जैसे जैसे वो बदलते गए, गद्दी किसी और को मिलती गई, तो वो अपवित्र होती चली गई। तो इसलिए वो हर धर्म में अशांति है। तो बाबा कहते हैं अपवित्र बनते तो अपनी ग्लानि कराते हैं, विकार में जाने से पतित बन जाते हैं, अपने को देवता कहला नहीं सकते। स्वर्ग से बदल नर्क हो गया है, तो कोई भी वाह वाह यानी पावन है नहीं। तुम कितने छी छी पतित बन गए हो। बाप कहते हैं तुमको वाह वाह फूल बनाया, फिर रावण ने तुमको कांटा बना दिया, पावन से पतित बन गए हो। अपने धर्म की ही हालत देखनी है। वो काटते भी हैं कि हमारी हालत आकर देखो, हम कितने पतित बने हैं, फिर हमको पावन बनाओ। पतित से पावन बनाने पाप आते हैं, तो फिर पावन बनना चाहिए, औरों को भी बनाना चाहिए। तुम बच्चे अपने को देखते रहो कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं। अपने आप की चेकिंग करनी है ना, सर्वगुण संपन्न, क्योंकि हमारा पार्ट जो है उसमें अभी हम सब बहुत अशुद्ध पार्ट बजाकर आए हैं, और अभी भी उसका लेप छेप थोड़ा बहुत ऊपर है, क्योंकि 63 जन्म का बचा कुचा जो भी मैल है वो निकलेगा ना। जब जैसे कोई घर साफ करते हैं, घर खाली करते हैं ना, एक आपने अनुभव होगा आप लोगों को कभी घर खाली करने का ना। तो घर जैसे खाली करते तो क्या होता है कि जो
ऊपर की चीजें होती है उसकी तो सफाई होती रहती है ऑटोमेटिकली, तो वो चीजें जल्दी ट्रांसफर हो जाती है। माना ऊपर जो थोड़ी बहुत कमियां थी वो जल्दी जल्दी हम ब्राह्मणों की चेंज हो गई। लेकिन फिर जब बारी आती है उन चीजों को खोलने की जिनको कई सालों से खोला नहीं गया, जिनकी डस्टिंग, जिनकी सफाई कई सालों से की नहीं गई, उनको साफ करने में पूरी धूल पूरी जैसे चारों तरफ फैल जाती है और कितना वो गंदा होता है, और कोई इसको चाहता भी नहीं साफ करना, लेकिन मजबूरी है करने की, है ना। तो ऐसे ही जो हमारे अंदर जो ऊपर से इस जन्म के संस्कार दिख रहे हैं वो तो थोड़े जल्दी जल्दी साफ हो जाएंगे, लेकिन जो 63 जन्म से यूज करते आए हैं संस्कार ना, पार्ट में भी, या जो बहुत सारी मेमोरीज, स्मृतियां कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड में हैं, वो भी बार बार निकलती है। इसीलिए ब्राह्मण जन्म जैसे ही होता है, बाबा के बच्चे बनते हैं, उथल पुथल चालू हो जाती है, क्योंकि अब सफाई होनी शुरू हो गई। बाबा का बच्चा बनना माना आत्मा ने एडमिशन ले लिया ड्राई क्लीनिंग होने का, सफाई करवाने का। अब जैसी ही सफाई शुरू होगी तो वो फिर बार उथल पुथल तो बचनी है, उसका जितना भी अंदर कचड़ा भरा है वो सब निकलेगा, है ना। इसीलिए फिर वो हम लोग कई बार परेशान हो जाते हैं कि इससे अच्छा तो हम बाबा के बनने के पहले ही थे, कुछ तो शांति थी, अभी तो हद की परेशानियां आ रही हैं। तो उसमें डरना नहीं है, क्योंकि अब सफाई हो रही है तो उथल पुथल आने के बाद एकदम साइलेंस, सब शांत हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा ना। घर भी क्या होता है, कचड़ा वचड़ा सब निकाल दो उसके बाद एकदम खाली हो जाता है, साइलेंस में आ जाता है। ऐसी ही आत्मा एकदम साइलेंस, ही निकलने दो ये कचड़ा, जो भी संस्कार निकल रहे हैं उसको निकलने दो, उसको देखते हुए भी नहीं देखो। बाबा यही कहता है, ये मेरे संस्कार मत समझ लेना, मेरा कर्म, मेरे संस्कार, मेरे वचन, मैंने बोला, मैंने सोचा, नहीं, कुछ भी मत करो, ना अच्छा ना बुरा, दोनों से ही अपने आप को डिटैच करके सिर्फ अपनी स्थिति में स्थित रहो कि तुम आत्मा हो और साइलेंस में हो। ये रहोगे तो अपने आप सर्वगुण संपन्न, यानी जो नया घर है तुम्हारा, नई दुनिया है, उसकी जो गुण है वो अपने आप इमर्ज होने लगेंगे ना। जैसे हम नए घर में जाते हैं तो नया नया सामान रखते हैं, साफ सुथरा करके, डस्टिंग करके सब अच्छे से रखते हैं, ऐसे ही संस्कार भी हमारे वहां पर ऑटोमेटिकली देवताई इमर्ज हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले तो हमें अभी इमर्ज करने पड़ेंगे ना, डस्टिंग तो अभी करनी है। बाबा कहते हैं, हमारी चलन देवताओं मिसल है, देवताओं के राज्य में तो विश्व में शांति थी, अब फिर तुमको सिखलाने आया हूँ विश्व में शांति कैसे स्थापन हो। तो तुमको भी शांति में रहना पड़े। शांत होने की युक्ति बताता हूँ कि मेरे को याद करो तो तुम शांत हो, शांति धाम में चले जाएंगे। तो मेरे को याद करो, क्यों बाबा को याद करें? क्योंकि बाबा का जो मूल रूप है वो चेंज नहीं होता कभी। हम तो पार्ट में आ जाते हैं तो बार बार अपने को पार्टधारी समझते हैं, मनुष्य समझने लगते हैं, लेकिन बाबा तो निराकार है, यथार्थ रूप में उसको याद करना माना उसकी साइलेंस, उसकी सर्वगुण संपन्न। बाबा को सर्वगुण संपन्न भी नहीं कहेंगे एक्चुअली, बाबा को तो सागर कहते हैं सारे गुणों का, शक्तियों का, है ना। तो उस सागर को याद करने से ऑटोमेटिकली जो मैं मास्टर सागर हूँ, है ना, निराकारी रूप में, वो मेरा इमर्ज हो जाएगा और मैं शांति में स्थित होकर कंप्लीट शांति धाम में चली जाऊंगी। मतलब कल बाबा ने बताया था ना, आना जाना मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें कोई उड़ के जाना है ना। जाना मतलब हम शरीर को छोड़ देंगे और साइलेंस में टिक जाएंगे, बिना बुद्धि, मन बुद्धि संस्कार सब मर्ज हो जाएगा। लेकिन अभी जीते जी हम बुद्धि से जितनी ये प्रैक्टिस करते हैं उतना ही पार्ट भी शांत होने लगता है। कोई बच्चे तो शांत रहकर औरों को भी शांति में रहना सिखलाते हैं, कोई अशांति कर देते हैं, खुद अशांत रहते हैं तो औरों को भी अशांत बना देते हैं। शांति का अर्थ नहीं समझते, यहाँ आते हैं शांति सीखने, फिर यहाँ से जाते हैं तो अशांत हो जाते हैं। अशांति होती ही है अपवित्रता से। माना जैसी याद आया कि मैं फला फला पार्ट हूँ, मुझे ही करना है, मेरे ही ऊपर जिम्मेदारियां हैं, या मैं दूसरों के भी शरीर के पार्ट को देखकर, पार्ट का मतलब ऑर्गन्स नहीं, उंगली, हाथ, पैर, चेहरा, पार्ट का मतलब उनकी एक्ट को देखकर, जो वो बजा रहे हैं किरदार को देखकर, है ना, अपने भी किरदार को समझते हैं कि यही सत्य है, तो अपवित्रता हो जाती है और अशांति हो जाती है। यहाँ आकर प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आपका ही हूँ, आपसे विश्व की बादशाही लेनी है। हम पवित्र बनकर फिर विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। फिर घर में जाते हैं तो माया तूफान में ले आती है, युद्ध होती है ना। माया मतलब अज्ञानता और ज्ञान की, यहाँ से ज्ञान उठाया और उसको याद रखने की कोशिश करी, घर गए तो घर में जो सबको देखा
तो वो सारा ज्ञान भूल गया। जैसे एग्जाम्स में होता है ना, बच्चों को घर से कितनी भी अच्छी पढ़ाई करके जाए, अच्छे से याद करके रिवाइज करके जाए, एग्जामिनेशन हॉल में फिर कहीं भूल जाते हैं और पता चला पेपर सब भूल गए, है ना। उस वक्त नर्वस हो जाते हैं या पेपर देख कर भूल जाते हैं या कुछ पुराना याद आ जाता है तो पढ़ती हुई पढ़ाई भूल जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी बाबा के बच्चे सब कुछ सीख के जाते हैं कि अब हम ऐसे रहेंगे, ऐसे बिहेव करेंगे। लेकिन जैसे ही घर गए तो वो देखा कि वहां तो पार्ट में कुछ और ही चल रहा है, सीन कुछ और ही हो रहा है। उसी तूफान में खुद को भी ले आते हैं, युद्ध होती है ना। फिर माया के गुलाम बन पतित बनना चाहते हैं। अबलाओं पर अत्याचार वही करते हैं जो प्रतिज्ञा भी करते हैं। हम पवित्र रहेंगे, फिर माया का वार होने से प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। भगवान से प्रतिज्ञा की है कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे। हम सिविल आय रखेंगे, अपनी कुदृष्टि नहीं रखेंगे, विकार में नहीं जाएंगे, क्रिमिनल दृष्टि छोड़ देंगे। फिर भी माया रावण से हार खा लेते हैं। कई ऐसे भाई बहन, पार्ट पे भाई बहन जो आते हैं, बाबा के बनते हैं, बाबा का सब कुछ अच्छा भी लगता है, बाबा से मन ही मन प्रॉमिस करते हैं कि अब हम भी अच्छे बन के दिखाएंगे, सब छोड़ देंगे। लेकिन फिर वही दुनिया, पुरानी दुनिया में चले जाते हैं और फिर वही सारा पार्ट जो है बजाने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तो जो निर्विकारी बनना चाहते हैं उनको तंग करते हैं ना। कई बार पति पत्नी में गए दोनों सेंटर, लेकिन एक बनना चाहता है निर्विकारी, बनना तो दूसरा भी चाहता है, लेकिन वो सब भूल जाता है क्योंकि उसका पुरुषार्थ उतना नहीं है, उसकी पार्ट में उतना नहीं है। तो फिर वो दूसरे जो बनना चाह रहा है उसको भी तंग करने लगते हैं कि तुम ज्ञान में चलोगी तो चलने नहीं दूंगा, अगर ऐसे रहना है, इतना नहीं ज्ञान उठाना है ना, आपको इतना क्या घुस के करना है, थोड़ा बहुत कर लो। तो फिर वो अबलाओं पर अत्याचार करते हैं। पुरुष तो बलवान होते हैं, स्त्री निर्बल होती है ना, फिर मारा पीटी, हाथ पैर चलाना सब होने लगता है। लड़ाई आदि में भी पुरुष जाते हैं क्योंकि बलवान है। शरीर में, पार्ट में ना, आत्मा ना समझ ले कि मैं निर्बल हूँ। नहीं, ये पार्ट में जिसको स्त्री शरीर मिला तो वो निर्बलता का मिल जाता है, और जिसको पुरुष का मिला वो बलवान का। बाकी तो अंदर से सारे ही बहुत अति शक्तिशाली हैं। और इमोशनली जब आपके अंदर आत्मा के गुण रिफ्लेक्ट होते हैं तो आप कितने भी बलवान स्त्री पुरुष हों, उनसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली स्थिति से ही अपनी काम करा सकते हैं। बाबा कहते हैं स्त्री नाजुक होती है, उनका कर्तव्य ही अलग है। वह घर संभालती है, बच्चे पैदा कर उनकी पालना करती है। यह भी बाप समझाते हैं। वहां होता ही है एक बच्चा, सो भी विकार का नाम नहीं। नो, योग बल से बच्चे होते हैं। यहाँ तो सन्यासी, अभी भी देखो साइंटिस्ट जो है ऐसा निकाल रहे हैं टेक्नोलॉजीज जिससे बच्चे बिना संपर्क में आए पैदा हो रहे हैं ना। अभी लास्ट एक मूवी आई थी जिसमें आप, जिन्होंने देखी हो, कि उसमें बच्चों को, मतलब माओ को रखा गया था अपने लेबोरेटरीज में, और वहां पर उनमें वो सीड डाला गया और वहां से फिर उनके बच्चे पैदा हो रहे थे, और उनमें भी उनको देखा जा रहा था कि कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है। तो अभी जो हम उसको साइंटिफिकली समझ पा रहे हैं, लेकिन वहां पर साइंटिफिकली लेबोरेटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां तो जस्ट थॉट से सब कुछ होगा। बाबा कहते हैं यहाँ तो सन्यासी भी कभी कभी कह देते हैं कि एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। क्रिमिनल आय वाले ठग ऐसी शिक्षा देते हैं। अब बाप कहते हैं इस समय के बच्चे क्या काम के होंगे, जबकि विनाश सामने खड़ा है, सब खत्म हो जाएंगे। मैं आया ही हूँ पुरानी दुनिया का विनाश करने। यह हुई सन्यासियों की बात। उन्हों को तो विनाश की बात का मालूम ही नहीं। तुमको बेहद का बाप समझाते हैं, अब विनाश होना है। तुम्हारे बच्चे वारिस बन नहीं सकेंगे, है ना। बहुत सारे माता पिता वाले पार्ट जो है उनमें वो लोग परेशान रहते हैं कि बच्चों को पढ़ाई पढ़ाना है, शादी कराना है, उनका उनको सेटल करना है। तो ये सब भूल जाओ, अभी अभी तो सिर्फ एक पुरुषार्थ करो कि मैं सबको आत्मा की दृष्टि से देखूं और अपने भी सोल कॉन्शियस स्टेज को बढ़ाऊं। बाकी वो सब कुछ ड्रामा में जिसका जो पार्ट है वो जो बनना होगा बन जाएंगे, अगर तब तक विनाश नहीं हुआ तो, है ना। और अगर हो गया तो अभी का आपका सारा पुरुषार्थ का टाइम वेस्ट चला जाएगा, और अलग से वो जो अटैचमेंट है सबसे वो आपको सजाए फील कराएगा। इसीलिए अभी, है ना, सबको पालो, प्यार दो, सब कुछ करो, लेकिन ज्यादा फ्यूचर का सोच सोच कर सपनों के वो मत
नहीं भूलना चाहिए, है ना। ये सब जस्ट प्रेजेंट में जियो, जो अभी करनी है जिम्मेदारी उसको पूरा करो, आगे जो होना है होता रहे। बाबा कहते तुम समझते हो हमारे कुल की निशानी रही। बहुत सारे अभी भी माता पिताओं पे आसक्ति है बच्चों में कि ये हम उनको बड़ा आदमी बना के दिखाएंगे, या उनको बहुत उनसे अपना नाम रोशन करवाएंगे, हमारे कुल का नाम रोशन होगा। लेकिन बाबा कहते पते दुनिया की कोई निशानी रहेगी ही नहीं। तुम समझते हो पावन दुनिया में के थे, मनुष्य भी याद करते हैं क्योंकि पावन दुनिया होकर गई है। स्वर्ग को, हेवन को, बहिष्ठ को सब याद करते हैं क्योंकि वो पहले पास्ट में थी, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु अब तमो प्रधान होने के कारण समझ नहीं सकते हैं। उन्हों की दृष्टि ही क्रिमिनल है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। आदि सनातन धर्म में ऐसी बातें होती नहीं। पुकारते हैं पतित पावन आओ, हम पतित दुखी हैं। बाप समझाते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर माया रावण के कारण तुम पतित बने हो। अब फिर पावन बनो। पावन बनते हो तो फिर माया की युद्ध चलती है। तो पतित बन गए माना भूल गए अपने को, पावन बनो माना अपने को याद करो कि तुम कौन हो, मूल रूप में आत्मा हो। जितना जितना हम अपने को याद करते हैं तो उतनी माया भी शुरू हो जाती है। माया मतलब जितनी गंदगी चढ़ी है अंदर पार्ट में, वो बीच बीच में इंटरफेयर करती है ना। अभी आपको कोई भी माया के पार्ट प्ले करना हो तो फटाक से माया साथ दे देगी ना। गलत बात करनी हो या कोई भी बाहरी दुनिया की चीजें करनी हो तो माया तुरंत साथ देगी ना, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन बाबा का बनना है माना अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकना है, अपने मूल रूप में टिकना है, तो फिर देखो बाहर के सीन कितने परेशान करते हैं, बाहर की हर बात बाहर मतलब पार्ट की बातें याद आती है, तो फिर वो युद्ध चालू हो जाती है। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहा था, परंतु फिर काला मुंह कर दिया तो वर्षा कैसे पाएंगे ना। अगर बार बार बॉडी कॉन्शियस में जाएंगे तो बाबा सोल कॉन्शियस कैसे बना पाएगा। बाप आते हैं गोरा बनाने। अगर किसी चीज को साफ किया जाए और बार बार गंदा हो जाए तो साफ करने वाला छोड़ देता है, अरे ये होना ही नहीं है साफ ना। ऐसे ही बाबा भी कहाँ तक हम पर मेहनत करेगा। देवताएं जो गोरे थे वही काले बने हैं। देवताओं के ही काले शरीर बनाते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि को कभी काला देखा? सोच के देखो, है ना। फिर आप चर्च में जाओ या बुद्ध बौद्धियों के मठ में जाओ, कहीं पे भी इनके काले फोटोज नहीं है। बुद्ध का तो शायद है यार, तो लेकिन बाबा कहते हैं देवताओं को काला बना देते हैं, राम को, कृष्ण को। देवी देवताओं के चित्र काले बनाते हैं। जो सर्व का सदगति दाता परम पिता परमात्मा सर्व का बाप है, जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा आकर लिबरेट करो, वह कोई काला थोड़ी हो सकता है। वह तो सदैव गोरा एवर प्योर है। अभी काला गोरा मतलब आप बॉडी कलर में नहीं चले जाना ना। बाबा का कोई अपना बॉडी नहीं है जो वो गेहुआ कलर है या वो गोरे है। बाबा मतलब गोरा है, यानी सदा प्योर है, पवित्र है, वो सदा ही ज्ञानी है, ज्ञानवान है, ज्ञान का सागर है। और देवता काले हैं मतलब देवताएं अपना पार्ट प्ले करते करते रहे तो भूल भी गए कि मैं कौन। सोल कॉन्शियस जो सोल कॉन्शियसनेस जो है वो नेचुरली उनमें रहती है, लेकिन सोल के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं होता कि हम ये इतने 8 7 गुणों से भरे हैं, 8 शक्तियों से भरे हैं, या ये इस तरह का। वो सब उनको इनके उनके अंदर मर्ज होता है, वो उसका स्वरूप बनकर पार्ट बजा रहे होते हैं, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकते ये सब बातें। तो इसीलिए उनको अज्ञानता के टाइम धीरे धीरे अज्ञानी जीवन में जाने लगते हैं द्वापर की तरफ, तो इसलिए द्वापर के बाद उनको टोटली काला बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो कलयुग है, कलयुग में महान आत्मा कहाँ से आए। श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था, उनमें दैवी गुण थे। अभी तो देवता आदि कोई है नहीं। साधु संत पवित्र बनते हैं, फिर भी पुनर्जन्म विकार से लेते हैं। यहाँ तक कि साधु संत तो पुनर्जन्म में जाके गृहस्थी भी बन जाते हैं कई बार ना। अगर आप लोगों ने बुक्स पढ़ी हो योगियों की, एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसमें बताया गया है कि बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जो बहुत शक्तिशाली रूप से तपस्या करने के बाद अगला जन्म गृहस्थी में जाते हैं, और मतलब काफी गृहस्थी जमा लेते हैं। गृहस्थी के यहाँ पैदा तो होंगे ही और ऑब्वियस है, लेकिन वो भी शादीशुदा हो जाते हैं और फिर एक टाइम के बाद दोबारा उनका वो ज्ञान
उस पार्ट में इमर्ज होता है तो फिर से वो पवित्रता का जीवन की तरफ चल देते हैं। तो इसलिए ये कुछ नहीं कह सकते कि कौन सा पार्ट किसका हमें हमेशा एक जैसा पार्ट रहे कि सब पवित्र बनते रहे सन्यासी भी। तो बाबा कहते हैं फिर सन्यास धारण करना पड़ता है। देवताएं तो सदैव पवित्र हैं। यहाँ रावण राज्य है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के, 5 पुरुष के। यह भी समझते हैं 5 विकार हर एक में है। देवताओं में तो नहीं कहेंगे ना, वह तो है ही सुख धाम। चलो अभी 1 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे, बाबा को याद करेंगे, अपनी मूल स्थिति में स्थित हो जाए। देखें सामने, बाबा हमारे सामने आकर अपनी संपूर्ण दृष्टि हमें दे रहा है। और हम भी पूरे संसार की आत्माओं को उनके पाठ को भुलाकर उनकी मूल स्थिति में देख रहे हैं। 1 मिनट साइलेंस। आगे बाबा कहते हैं, मनुष्य समझते हैं देवताएं भी तो बच्चे पैदा करते हैं, वह भी तो विकारी ठहरे। उन्हों को यह पता ही नहीं। देवताओं को गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी, तब तो उन्हों को पूजा जाता है। सन्यासियों की भी मिशन है, सिर्फ पुरुषों को सन्यास कराए मिशन बढ़ाते हैं। पाप फिर प्रवृत्ति मार्ग की नई मिशन बनाते हैं ना। ये राजयोग है ही गृहस्थियों के लिए। दुनिया वाले समझते थे कि ये तो गृहस्थियों को तुड़वा देते हैं, हस्बैंड वाइफ को अलग कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो भले ही जो अपवित्र गृहस्थी हैं, चाहे वो भाई अकेले ज्ञान में चल रहे हैं, चाहे बहन माताएं ज्ञान में चल रही हैं, चाहे दोनों भी ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो बाबा की धारणा है पवित्रता की, वो कर लेने के बाद उसमें हलचल जरूर आती है। घर में माहौल में थोड़ा सा अंतर आएगा जब आप पवित्रता के लिए थोड़ा सा फाइट करोगे, माया से युद्ध करोगे। लेकिन एक बार पवित्रता धारण हो जाने के बाद फिर घर में वो जो पवित्रता की खुशबू फैलती है, क्योंकि अब सब लोग पवित्र संस्कारों से जी रहे हैं, तो उससे वो एक्चुअली में घर आश्रम बन जाता है ना। इसीलिए गृहस्थियों के लिए ही ये राजयोग है। और अब बाबा हम पवित्र दुनिया में ले जाने के लिए पवित्र गृहस्थी में रहना सिखा रहा है। बाबा कहते हैं जोड़ी को ही पवित्र बनाते हैं, फिर तुम जाकर देवता बनेंगे। तुम यहाँ सन्यासी बनने के लिए नहीं आए हो। अंडरलाइन ना। भले ऐसे पार्ट है बहुत सारे बहनों का जो समर्पित होकर सेंटर में रह रही हैं, सन्यासी जैसी लाइफ जी रही हैं, लेकिन एक्चुअली में जिसने गृहस्थी में पवित्र होकर रहना सीख लिया, वही वो जो संस्कार है वो उनके लिए सबसे ज्यादा सतयुगी दुनिया में काम आने वाले हैं। और साथ साथ अभी भी यही पुरुषार्थ दुनिया वालों को बाबा दिखाएगा, अभी भी दिखा रहा है और दिखाएगा, प्रत्यक्ष करेगा कि देखो ये होती है गृहस्थी लाइफ, जिसमें अध्यात्म, पवित्रता और सुख शांति, हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हुए, घर में रहते हुए इकट्ठे पा सके हैं। जहाँ पे दुनिया आजकल डाइवोर्स ले रही है, जहाँ पर सब लोग अलग हो रहे हैं, अपनी शांति को तलाश रहे हैं, वहां पर बाबा ने करके दिखाया, भगवान ने करके दिखाया है ना। इसलिए बाबा अभी गृहस्थियों के द्वारा आगे प्रत्यक्ष कराएगा अपने। तो बाबा कहते हैं वह तो फिर गृहस्थ में जन्म लेते हैं, फिर निकल जाते हैं। ये थोड़ा सा अटक जाता है। बाप फिर प्रवृत्ति मार्ग की नई मिशन बनाते हैं, जोड़ी को ही पवित्र बनाते हैं, फिर तुम जाकर देवता बने। तुम यहाँ सन्यासी बनने के लिए नहीं आए हो, तुम तो आए हो विश्व का मालिक बनने। वह तो फिर गृहस्थ में जन्म लेते हैं, फिर निकल जाते हैं। तुम्हारे संस्कार हैं ही पवित्रता के। अब अपवित्र बने हो, फिर पवित्र बनना है।
बाप पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। पावन दुनिया को सतयुग, पतित दुनिया को कलयुग कहा जाता है। यहाँ कितनी पाप आत्माएं हैं। पाप आत्माएं का मतलब आत्माएं जो पाप करने का पार्ट बजा रही है ना। आत्मा पापी और पुण्य नहीं होती है मूल रूप में। उसके वो जब पार्ट में आती है, शरीर के भान में आती है, तो वो पाप करने लगती है। सतयुग में यह बातें होती नहीं, क्योंकि सतयुग में पार्ट प्ले करते भी आत्मा जागृत रहती है कि वो आत्मा है। बाप कहते हैं जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है, अर्थात देवी देवता धर्म वाले पतित बन जाते हैं, तो अपनी ग्लानि कराते हैं। बाप कहते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर तुम पतित बने, कोई काम के नहीं रहे। जब ऐसे पतित बन जाते हो, तब फिर पावन बनाने हमको आना पड़ता है। यह ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। हेवन में जाने के लिए फिर दैवी गुण भी चाहिए। क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध है तो वह भी जैसे असुर कहलाएगा ना। अभी पार्ट में अगर क्रोध का पार्ट बचा हुआ है, तो ये बाबा की याद से, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से, ये धीरे धीरे क्रोध का पार्ट ओवर हो जाएगा ना। इसीलिए ये नहीं देखना कि अभी तो बाबा क्रोध आ रहा है, कोई बात नहीं, हम भूल रहे हैं ना, सफाई हो रही है आत्मा के पार्ट की। इसलिए अभी क्रोध में आए तो तुरंत आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाओ, है ना। और तो वो जो क्रोध पहले कई देर, काफी देर तक चलने वाला था, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। या कई बार ऊपर से दिखा भी, लेकिन अंदर से आपकी शांति मेंटेन रहेगी। क्योंकि कई बार कहीं कहीं पे थोड़ा सा उस तरह से स्ट्रिक्ट होना जरूरी हो जाता है, लेकिन आपको अगर ये स्मृति है कि मैं पार्ट में स्ट्रिक्ट हो रहा हूँ, लेकिन अंदर से कम साइलेंस में हूँ, तो भी आपका जो है वो क्रोध में काउंट नहीं होता है फिर, है ना। क्रोध का मतलब जो अंदर से ही आत्मा को लाल पीली हो जाए, मरा उसका मन इतना छीड़ छीड़ हो जाए, थक जाए और वो अज्ञानता में चला जाए, वो एक्चुअली में क्रोध है ना। बाबा कहते हैं जिनमें कोई भी भूत है वह देवता बन ना सके, नर से नारायण बन ना सके। देवता तो है ही निर्विकारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा निर्विकारी है। भगवान बाप ही आकर संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप से अपवित्रता की प्रतिज्ञा की है, सॉरी, बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है, तो अपने को माया के वार से बचाते रहना है। कभी माया का गुलाम नहीं बनना है। माया का गुलाम मतलब अज्ञानता का गुलाम। अपने आप को भूल नहीं जाना कि मैं कौन हूँ। उस प्रतिज्ञा को भूलना नहीं है, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। देवता बनने के लिए अवस्था को बहुत बहुत शांत चित्त बनाना है। तो अवस्था शांत चित्त तभी बनेगी जब हमारी आत्मिक अवस्था हो। जब ड्रामा को भुलाकर हम अपनी जो नेचुरल स्टेट ऑफ सोल कॉन्शियसनेस है उसमें स्थित रहेंगे, तभी अंदर से शांत चित्त बन पाएंगे। ऊपर से सोचे कि हम मुंह बंद कर लें, चुप रहें और क्रोध को कंट्रोल कर लें, ऐसे थोड़ी देर तो हो जाएगा, लेकिन परमानेंट नहीं बन पाएगा। इसलिए आत्मिक स्थिति से अपनी अवस्था को शांत चित्त बनाना है। कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। भूत प्रवेश होता ही है जब अपने को पार्ट देखो, शरीर के देहधारी समझो। दैवी गुण धारण करने हैं। आज का वरदान है, फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भाव। फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भाव। तो फरिश्ता स्वरूप अर्थात फरिश्ता स्वरूप कोई लाइट का परी या परा या ऊपर उड़ता हुआ पंखों वाला नहीं है। फरिश्ते स्वरूप का अर्थ होता है, मैं आत्मा जब बॉडी के द्वारा पार्ट बजा रही हूँ और इस स्मृति में हूँ कि मैं आत्मा हूँ और करण करावनहार बाबा है। ड्रामा में जो कुछ भी मेरे द्वारा पार्ट बजना है, कर्म होने हैं, चाहे बोल बोले जाने हैं, चाहे डिसीजन लेने हैं, चाहे कुछ भी संकल्प भी जो आ रहे हैं,
वो सब बाबा ड्रामा के अनुसार आ रहे हैं और बाबा की याद में रहकर बाबा को सब कुछ देते जाना है। ना फ्यूचर की चिंता करनी है, ना पास्ट का कोई गम करना है, प्रेजेंट में जीते हुए बिल्कुल निश्चिंत बेफिक्र बादशाह की तरह जीना है। इसको कहते हैं वो स्थिति, फरिश्ता स्थिति, फरिश्ता स्वरूप, हल्कापन, एकदम हल्का। जहाँ मनुष्य इतने चिंता में जी रहे हैं, हम एकदम हल्के होकर रहे। तो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भक्त जो इतना निश्चिंत रहते हैं, उनके ऑटोमेटिकली काम सारे बनते चले जाते हैं, उनके विघ्न दूर हो जाते हैं। तो अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ कि मैं फरिश्ता हूँ ना, कोई चिंता नहीं है, सब बाबा करेगा। मेरा फर्श से कोई रिश्ता नहीं है ना, मतलब इस ड्रामा में कोई मेरा लेन देन नहीं है। ड्रामा में बनी बनाई स्क्रिप्ट है, डायरेक्टर चिंता करेगा, मैं क्यों करूँ? मुझे तो जो स्क्रिप्ट में होना है वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। तो ब्रह्मा बाप को यही दिल पसंद गिफ्ट दो। तो रोज अमृत वेले बाप दादा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे। अब बाबा की कोई फिजिकल बाहें नहीं है कि ये हाथों की बाहें उसमें समा लेंगे। बाबा की बाहों का मतलब है जब हम अपने को आत्मा समझ निराकार बाबा की स्मृति में जाते हैं बुद्धि के द्वारा, तब जैसे ऐसा फील होता है कि मैं आत्मा बाबा में मर्ज हो गई, है ना। उसको कहते, इसीलिए भक्ति में उसको गलत रूप में कह दिया कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। एक्चुअली लीन नहीं, लेकिन प्यार में समा जाती ना, उसको कहते हैं बाहों में समा ले। अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में यानी बाबा के प्यार में अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं। अतीन्द्रिय माना आपको कोई सी बात की चिंता नहीं है, इंद्रियों को की चिंता नहीं करनी है कि कब क्या बोलूं, कब क्या सोचूं, कब कैसे कर्म करूं। ऑटोमेटिकली बस मैं बाबा की याद में हूँ और आपके फिजिकल ऑर्गन्स के द्वारा कर्म हो रहे हैं, पार्ट चल रहा है, बज रहा है और सब में आप विजयी हो रहे हो। सारे विघ्न दूर हो रहे हैं, सारे काम बनते चले जा रहे हैं। इसको कहते हैं अपने सुख में झूलना। जो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, उनके सामने कोई परिस्थिति व विघ्न आएगा, है ना, थोड़ा सा डराने के लिए, विचलित करने का आ भी जाता है, तो बाप उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे। माना आप उनकी याद में समा जाओ, आपके वो काम, आपकी वो विघ्न दूर हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद, धैर्य रखो। तो बाप की छत्र छाया व प्यार का अनुभव करते विघ्न जीत बने। और इन केस अगर वो काम नहीं भी होना है, मान लीजिए ड्रामा में उसके नहीं होने में ही कल्याण है, तो भी बाबा की याद में रहते हुए, क्योंकि आपको कुछ सोचना नहीं, करना नहीं, सब कुछ बाबा जाने, तो आपको फील ही नहीं होगा कि कोई चीज में आपका नहीं हुआ, क्योंकि उसके नहीं होने में ही कल्याण होता है कई बार, है ना। इसलिए बाबा की छत्र छाया में प्यार को अनुभव करो तो विघ्न जीत बन जाएंगे। बन क्या जाएंगे? बने बनाए हैं। बाबा ने राजभाव का वरदान दिया है, बस ये याद रहेगा तो ही काम करेगा ना। ये टोटका काम तब करता है जब याद रहे। स्लोगन है, सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। आत्मा मतलब जब सुख का पार्ट बजाती है ना, सुख तो सुखी तो है ही आत्मा, लेकिन स्वरूप में आना मतलब जब पार्ट में भी वो सदा सुखी होने का पार्ट बजाती है, सबको सुख देती है, लेती है, तो उसकी जो ये स्व स्थिति है, उससे सामने कितनी भी भारी कर देने वाली, चिंतित कर देने वाली परिस्थितियां हो, उस पर भी वो सबको उस दुख से निकाल सुख में स्थित कर देती है, यानी विजय प्राप्त करा देती है। अच्छा, ओम शांति।